हम घर में कई सारे नमक यूज़ करते हैं, खाने के अंदर मसाले यूज़ करते हैं। उसके अलावा आपने देखा होगा घर पे मम्मा या कोई भी फास्ट रख रहा है, किसी भी त्योहार पे या किसी भी रीज़न के थ्रू, तो वो नमक जो लेते हैं वो एक अलग यूज़ करते हैं जिसको लोहारी नमक बोलते हैं कभी कभार, या काला नमक बोलते हैं। तो कभी सोचा है कि नमक कहाँ से आता है या कैसे बना या किन के थ्रू इसको हम तैयार करते हैं? तो आज थोड़ा इसी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज सूरज सिंघानिया, द फाउंडर ऑफ एसआरजे ग्रुप, एंड वेलकम टू अवर साइंस चैनल एसआरजे साइंस हब। तो ये जो सॉल्ट होता है, नमक जिसको हम बोलते हैं, घर में यूज़ करते हैं, टेबल सॉल्ट भी इसको बोलते हैं। और इसका जो फॉर्मूला होता है बेसिकली जो हम घर में यूज़ करते हैं उस नमक का, वो होता है हमारा सोडियम क्लोराइड, NaCl। यहाँ पर Na प्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है सोडियम को, Cl रिप्रेजेंट कर रहा है क्लोरीन को, ठीक है। तो इसके अलावा वैसे तो और भी बहुत सारे नमक यूज़ होते हैं, सॉल्ट हमारे होते हैं, लेकिन जो हम घरों में यूज़ करते हैं वो हमारा बेसिकली मोस्टली NaCl ही यूज़ होता है, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं एसिड्स और बेस की प्रॉपर्टीज़ के अंदर, ठीक है। तो इसका जो मेन जो प्रेजेंस है, सबसे पहली बात ये हमारा आता है जिसके बारे में हमने क्लास 9th में भी पढ़ा था, चैप्टर नंबर 2 के अंदर, क्रिस्टलाइजेशन के अंदर, ठीक है। तो जो हमारा सॉल्ट है वो हमारा निकलता है समुद्र में से, ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू। सबसे पहली बात तो ये। उसके बाद इसके अंदर कई सारी इम्प्योरिटीज़ भी होती हैं, लेकिन अगर बात करें इसको अगर बेसिकली कैसे तैयार हम कर सकते हैं और भी कई तरीक़ों से, तो वो ये है कि हमारे जितने भी एसिडिक कंपाउंड होते हैं और बेसिक कंपाउंड होते हैं, अगर हम उनको सेल्फ रिएक्शन करा दें, एसिड का बेस के अंदर या फिर बेस का एसिड के अंदर रिएक्शन करा दें, तो हमको सॉल्ट मिल जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें और भी ज़्यादा तरीक़ों की, तो हम एसिड और बेस की जो प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, वहाँ पर हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जब हम एसिड का रिएक्शन कराएं मेटल ऑक्साइड के साथ में या फिर नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ हम रिएक्शन कराएं बेस का, तो वहाँ पर भी हमको सॉल्ट प्लस वाटर मिल रहा है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हमको सॉल्ट चाहिए तो हम एसिड को बेस के अंदर मिला दें या फिर बेस को एसिड में, या फिर एसिड को मिला दें मेटालिक ऑक्साइड के अंदर, या फिर बेस को मिला दें नॉन मेटालिक ऑक्साइड के अंदर, तो हमको सॉल्ट मिल जाएगा। तो सॉल्ट बेसिकली है क्या? ए मिक्सचर ऑफ एसिड एंड बेस कंपाउंड्स, ठीक है। उसके अलावा आप ये भी कह सकते हो कि वेन एवर वी रिएक्ट द एसिड विद बेस और बेस विद एसिड, देन वी गेट सॉल्ट एंड वाटर। तो भी हमको नमक और उसके साथ में पानी मिलेगा, या फिर एसिड के साथ मेटल ऑक्साइड या बेस के साथ नॉन मेटल ऑक्साइड। तो इस तरीके से हम नमक को तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी सिंपली फॉर्मेशन है, सिंपली एक लिटिल इंट्रोडक्शन है कि व्हाट इज सॉल्ट। और इसके अलावा एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट बात भी है कि जैसे हमने एसिड और बेस के बारे में पढ़ा कि एसिड हमारे स्ट्रॉन्ग और वीक दोनों होते हैं और बेस भी हमारे स्ट्रॉन्ग एंड वीक दोनों होते हैं, तो इसी की वजह से सॉल्ट की भी क्वालिटी डिफरेंट होती है उसके बेस पर कि उसको कैसे एसिड बेस से तैयार करा जा रहा है। फॉर एग्जांपल, सॉल्ट भी हमारा स्ट्रॉन्ग या वीक हो सकता है। इसके अलावा हम इसका एक और एग्जांपल ले सकते हैं कि कैसे स्ट्रॉन्ग वीक हो सकता है। जैसे कि सपोज करिए हमने जब एसिड और बेस जिनको मिला करके सॉल्ट बनाया, तो वहाँ पर सपोज करो आपने स्ट्रॉन्ग एसिड लिया और बेस भी स्ट्रॉन्ग लिया, तो हमारा सॉल्ट भी ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग सॉल्ट बनेगा। मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड हार्मफुल होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस भी हार्मफुल होते हैं, तो वहाँ पर जो सॉल्ट होगा वो भी हमारा स्ट्रॉन्ग होगा, हमारे लिए हार्मफुल होगा, उसके एक अलग यूजेस होंगे। उसके अलावा अगर हम वीक सॉल्ट की बात करें, तो अगर हम एसिड भी और बेस भी दोनों ही वीक लें, वीक एसिड वीक बेस, तो वहाँ पर भी हमको सॉल्ट भी वीक नेचर का मिलेगा। अब बात करें इनके वाइस वर्सा, सपोज करिए आपने अगर स्ट्रॉन्ग एसिड लिया और वीक बेस लिया, तो यहाँ पर हमारा एसिड स्ट्रॉन्ग होने की वजह से हमारा जो सॉल्ट होगा उसका नेचर भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अब इसका अपोजिट कर दें, हमने वीक एसिड लिया और स्ट्रॉन्ग बेस लिया, तो फिर हमारा सॉल्ट जो है स्ट्रॉन्ग
बेसिक बन जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ बहुत ज़्यादा रिमाइंड करने लायक है, याद रखने लायक है कि यहाँ पर हम जिस चीज़ को स्ट्रॉन्ग ले रहे हैं, सपोज करिए स्ट्रॉन्ग एसिड था हमारा, वीक बेस था, तो हमारा सॉल्ट तो बना लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिडिक करेक्टर का बनेगा। और जहाँ पर हमने वीक एसिड लिया, स्ट्रॉन्ग बेस लिया, तो वहाँ पर हमारा स्ट्रॉन्ग जो सॉल्ट बनेगा वो बनेगा बेसिक करेक्टर का, क्योंकि हमने बेस को स्ट्रॉन्ग लिया है सॉल्ट को बनाने के लिए। और इनके साथ में हमारा वाटर प्रोड्यूस होगा ही, जैसा कि हम जानते हैं कि एसिड और बेस को मिलाने पर हमको सॉल्ट प्लस वाटर मिलता है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ टाइप्स ऑफ सॉल्ट हैं। अगर यहाँ पर हमारे दोनों ही स्ट्रॉन्ग हैं, एसिड और बेस, तो हमारा सॉल्ट भी हमारा कैसा हो गया, न्यूट्रल। सबसे पहली बात तो न्यूट्रल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारी दोनों ही चीज़ें स्ट्रॉन्ग हैं, एसिड भी और बेस भी। वहीं अगर हम वीक में बात करें तो हमारी वीक एसिड हो, वीक बेस हो, तो भी हमारा सॉल्ट न्यूट्रल बनेगा, क्योंकि उसमें ना ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर एसिड का आएगा ना ही बेस का आएगा, क्योंकि उसमें दोनों ही चीज़ें सेम नेचर की हैं, वीक हैं। लेकिन अगर हम बात करें एसिड बेस में, कोई भी एक स्ट्रॉन्ग है या कोई भी एक वीक है, तो जो हमारा स्ट्रॉन्ग होगा उसका नेचर आ जाएगा सॉल्ट के अंदर, या तो मोर एसिडिक सॉल्ट होगा या फिर मोर बेसिक सॉल्ट होगा, जो भी हमने उसकी फॉर्मेशन के अंदर स्ट्रॉन्ग लिया है उसके बेसिस पे। सो थैंक यू एवरीवन।